अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल एक वीडियो अपलोड की पीपीएससी के हवाले से, पीपीएससी के जो पेपर लीक हुआ तहसीलदार का, उसके हवाले से। तो कुछ उसमें चीज़ें थीं जो बाकी रह गई। लोगों ने पूछा, कमेंट्स में पूछा लोगों ने कि किस तरह से बाकी वाक़यात हुए और किस तरह से बाकी जो पेपर्स हैं वो आया कि सारे के सारे पेपर कैंसिल होंगे या जो वो पेपर जो मिले थे वो सारे कैंसिल होंगे। तो उस हवाले से पहले तो बात करने से पहले मैं बात करूँगा कि उसको जोड़ा गया। उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी पकड़ा गया एक। तो अभी अगर बात करें उस चीज़ की, तो एमफिल के वो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जो इस सारी चीज़ में मुलव्वस थे और जिन्होंने ये सारा काम किया। तो मैं एक उस साइड से हट के पहले ये कहूँगा कि इन सब की डिग्रीज़ जो हैं उनको सबसे पहले कैंसिल किया जाए। जो स्टूडेंट्स थे इस सारी चीज़ में और सारे किस्से में इन्वॉल्व थे, उन सब की डिग्रीज़ को जो है वो सबसे पहले तो कैंसिल किया जाए। और जो भी हैं, जहाँ पे इस 3 महीने में 4 महीने में जो पोस्टें पीपीएससी ने आगे रेफ़र बंदे किए, आगे फॉरवर्ड किए किसी डिपार्टमेंट में, और वो पेपर बाद में लीक हुए हैं, उनका पता है इनको, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अगर उनको पता चल जाए तो उनको वापस जो है अपनी उनकी सीटों से बर्खास्त करके उनको हमेशा के लिए मुअत्तल किया जाए। क्योंकि दोनों ने जुर्म किया है। एक वो जो पीपीएससी में अंदर बैठ के काली भेड़ें खा रही थी और एक वो जो एलीट क्लास उनको खिला रहे थे। असल मसला ये है कि आज हम अपने आप से सवाल पूछने से कासिर हैं। आज नहीं पूछते कि हम हलाल और हराम में फ़र्क जो है उसको भूल के उसको हम 60-70 लाख रुपए देने को तैयार हैं। अब पीपीएससी का कल का वाक़या ये था जो पूरा उन्होंने बताया, वो मैं ज़रूरी समझता था कि एक वीडियो उसके हवाले से मैं बना दूँ। तो वो वाक़या इस तरह से हुआ कि इन्होंने पहले अप्रोच किया, अपने बंदे को पीपीएससी में अपीयर करवाया तहसीलदार के पेपर के लिए। फिर उन्होंने डिमांड करवाई कि कितने बंदे, वो 16 लाख से स्टार्ट होके 8 लाख में पे आगे जो है उसकी डिमांड ख़त्म हुई, जो बंदा ये पेपर लीक कर रहा था। तो उन्होंने बाद में वो सारा बताया कि किस तरह से उन्होंने टीम तश्कील दी, किस तरह से वो 4 बजे सुबह आए और उन्होंने किस तरह से कहा कि आप बरकत मार्केट आ जाएँ। और सर फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सबसे बड़ी जो बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अभी बंद हैं, सब के लिए बंद है, एमफिल पीएचडी के लिए बंद है कोरोना की वजह से। तो कौन है ऐसे अनासर जो पंजाब यूनिवर्सिटी में उनको स्टे करने दे रहे थे? उसमें एंटी करप्शन के हिसाब से 2 लड़कियां भी थीं जिनको वो तैयारी करवा रहे थे। फिर वापसी जब आए उन्होंने यहाँ से पकड़ लिया कैंपस पुल से उनको, जब वो निकले बाहर एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा। तो सबसे बड़ी बात कि हम कहाँ पे आज खड़े हैं, उन्होंने जब पकड़ा इंतज़ामिया खामोश थी, पीयू में एंटर हुए, पीयू से बाहर आए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अगर क्या उनके इतने ज़्यादा रिसोर्स हैं और क्या ये लोग अपने सोर्सेज यूज़ करते हुए कल यही छूट सकते हैं लोग जो इस हिसाब से सिस्टम रहा है वो यही है कि जो उन लोगों ने इन लोगों को लीक करवा के पेपर और जिन सीटों पे पहुंचाया वो लोग इनको छुड़वा देंगे। वो तो मान ही नहीं रहे। कल एक टीवी चैनल का जो है उन्होंने इंटरव्यू किया तो वो मान ही नहीं रहे थे कि हमने इस तरह का किया। वो कहते हैं प्रूफ दिखाएं। तो इस तरह की काली भेड़ों की निशानदेही पहले ज़रूरी है, फिर इनसे ये मनवाना ज़रूरी है। अभी पता है नहीं कितने पेपर जो हैं वो इन्होंने लीक किए। और सबसे बड़ी बात कि अब पीपीएससी की ज़िम्मेदारी है कि एक प्रॉपर जो है वो टीम के थ्रू पूरे के पूरे पेपर जो हुए 3 माह के अंदर उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और फिर साथ ही साथ में वो दोबारा पेपर रिकंडक्ट किए जाएँ ताकि किसी बंदे का हक़ जो है वो ज़ाया ना हो। इससे बेहतर ये है कि अगर आपने अपने मुल्क की भाग दौड़ जो है उन नौजवानों के हाथों में देनी है तो आज ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि पीपीएससी एक ऐसा इदारा है जिस पे सबको यकीन है, जिस पे नौजवान समझता है कि मैं इसके थ्रू जो है वो मेरे पास सिफारिश या पैसे ना होने के बावजूद भी मैं मेरिट पे जा सकता हूँ, अपनी मेहनत के बलबूते पे मैं जा सकता हूँ। मेरी अपील है इन तमाम इदारों से, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ, पीपीएससी ने क्या किया, फिर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, इन सब से गुजारिश है कि दोबारा इन सारी चीज़ों को, इन सारे पहलुओं को देखें और कोशिश करें कि कहीं पे भी अगर किसी का हक़ खाया जा रहा है, किसी का हक़ मारा जा रहा है तो उसको सही तरीके से अपना फ़र्ज़ समझते हुए सही करें। थैंक यू।